आज दुनिया उस कगार पर पहुंच गई है कि कभी भी दो देशों के बीच छिड़ी जंग वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकती है, जिसे बाद के समय में इतिहास में लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरह याद करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ये वर्ल्ड वॉर कोई फिल्म हो तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर फिल्म के सबसे पहले पार्ट की कहानी क्या थी। असल में दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पहले विश्व युद्ध की। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our जिसे सबसे पहले वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना गया। और अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ होता तो आज भी उसे वर्ल्ड वॉर के नाम से ही जाना जाता। लेकिन चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 अपनी कहानी और किरदारों जैसे हिटलर की वजह से हमेशा से ही ज्यादा चर्चा में रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में अच्छे से पता होगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक एक्सीडेंट से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पहले विश्व युद्ध में कौन कौन लड़ा था। पहले विश्व युद्ध में यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया से रूस और जापान जैसे देश शामिल थे। इसके बाद आखिर में अमेरिका ने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया। पहला धड़ा सा सेंट्रल पार्क का, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया लड़ रहे थे, जबकि दूसरी ओर एलाइड पावर्स में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्चुगल, जापान और अमेरिका थे। यकीन करना मुश्किल है कि जापान और अमेरिका पहले विश्व युद्ध में एक साथ लड़े थे, लेकिन तब उन्हें कहाँ पता था कि कभी दूसरा विश्व युद्ध भी होगा। इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध तक इसे द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें 4 करोड़ सिपाहियों के साथ 2 करोड़ आम नागरिकों की भी जान गई। लेकिन ये जंग टल सकती थी। अब आते हैं उस रॉन्ग टर्न वाले प्रसंग पर। तो हुआ कुछ यूं था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया पर हमला करने वाला था, लेकिन सर्बिया इसके खिलाफ था, क्योंकि सर्बिया खुद बोस्निया पर कब्जा करना चाहता था। और हाल ही में सर्बिया के कुछ हिस्से पर भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने कब्जा किया था। अब सर्बिया रूस का अच्छा दोस्त था, इसलिए उन्हें अपनी ताकत पर विश्वास था। लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पास भी उस वक्त एक अच्छा दोस्त था, जो था जर्मनी। इस वजह से बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का कब्जा हो गया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के क्राउन प्रिंस और आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड बोस्निया के दौरे पर आए। तब ब्लैक हैंड नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी ने प्लान बनाया कि आर्च ड्यूक को वो दौरे पर ही असैसिनेट कर देंगे। इस सोसाइटी में सर्बिया और बोस्निया के लोग थे और प्लान ये बनाया गया कि 6 लोगों को इस काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन 6 में से पहले लोग तो आर्च ड्यूक की कार के गुजरने पर कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने उन पर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जो कि गलत जगह गिरा। फिर इस शख्स ने वहां से भागकर साइनाइड खाकर अपनी जान देनी चाहिए और फिर एक नदी में छलांग लगा दी। लेकिन साइनाइड स्पॉइल्ड थी और नदी सिर्फ कुछ इंच गहरी थी, जिस वजह से आदमी भीड़ के हाथ आ गया और भीड़ ने उसे पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी लोग भी तेज चलती हुई कार के कारण आर्च ड्यूक को शूट नहीं कर पाए। आर्च ड्यूक उस वक्त अपनी कार से बम धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने जा रहे थे और तभी उनके ड्राइवर ने गलत टर्न ले लिया। किसी ने चिल्लाते हुए कहा कि यह गलत रास्ता है, तो ड्राइवर ने एक दुकान के सामने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़ने लगा। लेकिन इसी दुकान के सामने 19 साल का गैब्रिलो प्रिंसिप खड़ा था, जो ब्लैक हैंड का ही मेंबर था, और उसने अपनी बंदूक से आर्च ड्यूक और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। प्रिंसिप सर्बियन था और इस कारण ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो हमेशा से ही सर्बिया पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था, उसे एक बड़ा चांस मिल गया। उन्होंने सबसे पहले सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा और अगर सर्बिया उस पर लिखी शर्तों पर साइन कर देता तो ये जंग ना होती। लेकिन इस अल्टीमेटम को साइन करने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इस तरह की शर्त उसमें लिखी थी, जो कि वो जानते थे कि सर्बिया नहीं मानेगा, और उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जंग के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पास संसाधन नहीं थे, तो क्यों उन्होंने जंग शुरू की? इसलिए क्योंकि जर्मनी चाहता था कि जंग हो और जर्मन एम्पायर हर जगह फैल जाए। जर्मन एम्पायर उस वक्त अपने चरम पर था और उनके पास बहुत से देशों में कंट्रोल था और उनकी इंडस्ट्रीज के कारण वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। इसलिए जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को पैसा और हथियार मुहैया करवाए और बाद में खुद भी इस जंग में उतर आया। जब जंग हुई तो सर्बिया के रूस के साथ सुरक्षा समझौते के कारण सर्बिया की तरफ से रूस को आना पड़ा और रूस का फ्रांस और ब्रिटेन के साथ रक्षा समझौता था, जिस वजह से ये 2 देश भी जंग में उतर गए। लेकिन क्या इन देशों को मजबूरी में जंग में उतरना पड़ा, या ये लोग भी जंग करवाने में उतने ही जिम्मेदार थे? जंग करवाने में जर्मनी के साथ साथ रूस को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि रूस ने एक बार भी शांति की बात नहीं की और अल्टीमेटम की खबर सुनते ही अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया था। जबकि अब तक जर्मनी ने अपनी आर्मी को तैयार नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे रूस तो जंग के लिए तैयार ही बैठा है, और ऐसा था भी, क्योंकि रूस को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के कुछ हिस्से चाहिए थे और इसलिए उनके लिए इस जंग में कूदना स्वाभाविक था। फ्रांस ने भी शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं की और इस जंग को शतरंज की एक गेम की तरह लिया। बहुत ही चालाकी से इस जंग को शुरू करवाने में अपनी भागीदारी निभाई। फ्रांस के साथ परेशानी ये थी कि दिन ब दिन
उनकी सरहद से जुड़े जर्मनी की ताकत बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो अपनी सुरक्षा को लेकर घबराए हुए थे। तब फ्रांस ने रूस को पैसा और हथियार देना शुरू कर दिया ताकि जर्मनी पहले रूस पर हमला करे, और तब तक फ्रांस या तो अपने डिफेंस मजबूत कर लेगा या जर्मनी पर काउंटर अटैक की स्ट्रेटजी बना लेगा। इसी पैसे के दम पर रूस ने सर्बिया का साथ देने का फैसला किया, लेकिन अफसोस फ्रांस का यह प्लान काम में नहीं आया, क्योंकि जर्मनी ने एक ही वक्त पर फ्रांस और रूस दोनों जगह अपनी सेनाएं भेज दी। फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं था। अब आते द ग्रेट ब्रिटेन पर। इन्हें इस जंग में आखिर क्यों उतरना पड़ा, और क्या ये भी जंग के लिए जिम्मेदार थे? तो कह सकते हैं हाँ, क्योंकि ब्रिटेन तो चाहता ही था कि उसे जर्मनी के साथ जंग का एक मौका मिल जाए। दरअसल उस वक्त में ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बड़ा खतरा जर्मन एम्पायर ही था, और जर्मनी की बढ़ती ताकत से ब्रिटेन भी परेशान था, जिस कारण ब्रिटेन ने भी इस जंग में कूदना ही सही समझा। धीरे धीरे इस जंग में अमेरिकन और मिडिल ईस्ट से ऑटोमन्स जुड़ते रहे, लेकिन मुख्य तौर पर पहला विश्व युद्ध शुरू होने की जिम्मेदारी इन्हीं देशों की थी। इस जंग में जीत अलाइड पावर्स की हुई, और हमेशा जीतने वाले का ही बताया इतिहास लिखा जाता है, जिस कारण इस जंग का पूरा आरोप जर्मनी पर थोप दिया गया, और जर्मनी से इस जंग के लिए मोटा हर्जाना भी वसूला गया। जर्मनी की हालत आने वाले सालों में काफी खस्ता हो गई थी, और इसी खस्ता हालत को देखकर कुछ सालों बाद वहां से हिटलर के रूप में एक मिलिट्री तानाशाह निकला। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पहला विश्व युद्ध ना होता तो दूसरा विश्व युद्ध भी टल सकता था। और ये सब शुरू हुआ उस एक गलत मोड़ से। ये जंग 1914 से 1918 तक चली, और इसमें न सिर्फ इन देशों के, लेकिन भारत और अफ्रीका के कई देशों के सिपाहियों ने भी अपनी जान गंवाई। और शायद आपको पता हो कि दिल्ली के इंडिया गेट को अंग्रेजों ने इन्हीं भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया था, जिसकी ईंटों पर उन सिपाहियों के नाम भी उकेरे गए हैं। उम्मीद है आपको पहले विश्व युद्ध के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। आपको क्या लगता है, पहले विश्व युद्ध को शुरू करने में किसकी गलती सबसे ज्यादा थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।